विजय चौक स्थित स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता करके नगर निगम में रिश्वतखोरी के मामले में पीड़ित ठेकेदार के समर्थन में उतरे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य मधुसूदन त्रिपाठी। आपको बता दें कि सीएम सिटी में भ्रष्टाचार की जड़ें दूर तक फैली हुई, इसके खिलाफ सितंबर महीने में कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष वेद प्रकाश मिश्रा ने नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया था। वेद प्रकाश मिश्रा का पत्र मीडिया में आने के बाद जैसे नगर निगम में भूचाल सा आ गया हो, बजाय अधिकारियों पर कार्रवाई के उल्टे ही भ्रष्टाचारी तंत्र कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष वेद प्रकाश मिश्रा के खिलाफ लग गए। नगर निगम परिसर में बने उनके चैम्बर को वहां से हटाकर नेम प्लेट उखाड़ फेंका गया। अब लगातार उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वहीं इस संबंध में विजय चौक स्थित स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता करके ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य व वरिष्ठ अधिवक्ता मधुसूदन त्रिपाठी उनके समर्थन में उतर चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए मधुसूदन त्रिपाठी ने योगी सरकार पर ही बड़े सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि सीएम सिटी में ही भ्रष्टाचार का बड़ा खेल चल रहा है। मुख्यमंत्री जी हर हफ्ते गोरखपुर आते और करोड़ों रुपए की सौगात देते हैं, लेकिन अधिकारी इन रुपए का बंदर बांट कर माला माल हो रहे हैं। विकास की गुणवत्ता कहां से सही रहेगी जब अधिकारियों का कमीशन फिक्स है। कमीशन ना मिलने पर यह ठेकेदारों के पेमेंट को रोकने व उनका उत्पीड़न करने में भी गुरेज नहीं करते हैं। नगर निगम में वर्षों से तैनात अधिकारी अपने पटल पर दबंगई के साथ कार्य कर रहे हैं और नगर निगम के कई जेई पर तो आपराधिक मुकदमे भी दर्ज है। इसके बावजूद ये अधिकारी शान से कार्य कर रहे हैं। उन पर कार्रवाई के साथ आय की संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। अब ये मुख्यमंत्री का शहर है। मुख्यमंत्री जी हमको लगता है 75 जिला छोड़ करके इस जिले में हर हफ्ते एक बार यहाँ चले आते हैं और घूमने के लिए आते हैं कि यहाँ के कार्यों को देखने के लिए आते हैं, ये तो वही जानेंगे। लेकिन नगर निगम के भ्रष्टाचार का मामला जो है, हमको नहीं लगता है कि कोई मीडिया और अखबार से बचा हो, और इसको हमारे मुख्यमंत्री जी अवश्य सुने होंगे कि नगर निगम में हो क्या रहा है। हमारी मिश्रा जी जो अध्यक्ष हैं संस्थान संघ के, ये भावनात्मक लगाव के कारण एक ठेकेदार का पेमेंट नहीं हो रहा था और पेमेंट नहीं हो रहा था, उसकी मां मरी थी, उसको देख करके ये भावुक हो गए और भावुकता बस इन्होंने जब ये शिकायत किया कि ये क्यों नहीं हो रहा है पेमेंट वगैरह, तो इनको पता चला कि ठेकेदार जो था जिसका पेमेंट नहीं हो रहा है वो कमीशन नहीं दिया है। तब इन्होंने कमीशन के बारे में एक दरखास्त लिखा लंबा चौड़ा, जिसको डीएम, कमिश्नर, मुख्यमंत्री और मंत्री उस विभाग का सारे लोगों की जानकारी में आई कि नगर निगम में मुख्यमंत्री के नाक के नीचे जेई और वहां के अधिकारी, आयुक्त, ये जितने लोग हैं सारे लोग भ्रष्टाचार में डूबे हैं और ठेकेदारों को पीड़ित करके कमीशन लेते हैं। ठेकेदार जितना फायदा नहीं कमाता है उतना अधिकारियों को खुश करने में उसका पैसा जाया होता है और उसके बारे में वो परेशान रहता है, हमेशा फ्रस्ट्रेट रहता है, क्योंकि वो मेहनत करके कमाता है और उस मेहनत की कमाई का आधा से अधिक हिस्सा जो है वो नगर निगम के अधिकारियों को द्वारा ले लिया जाता है, जिसके कारण ये भ्रष्टाचार का मामला नगर निगम में चल रहा है। और इसकी शिकायत मैंने भी किया था, हमारे मिश्रा जी अध्यक्ष भी किए थे और ये मामला चला कि फला कमेटी इसकी जांच करेगी, फला डीएम जांच करेंगे, कमिश्नर जांच करेंगे, इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन जैसा हर भ्रष्टाचार का मामला दबाया जाता है, उसी तरह से नगर निगम में जो भ्रष्टाचार हुआ और मिश्रा जी ने जिसकी शिकायत किया, आज तक न किसी जेई के ऊपर कार्रवाई हुई, न किसी एई के ऊपर कार्रवाई हुई, न किसी अभियंता के ऊपर कार्रवाई हुई, और न तो वहां के प्रशासन के ऊपर कोई नगर निगम के किसी प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई। बिल्कुल ठप है और इससे ये साफ जाहिर है कि ये भ्रष्टाचार जो है नीचे से लेकर ऊपर तक फैला हुआ है, जिसके कारण कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या लग रहा है कमीशन खोरी का खेल कब से चल रहा, किसका कितना कमीशन बना हुआ है? अब किसका कितना कमीशन बना हुआ है ये तो ठेकेदार महोदय अपने पेपर में दे चुके थे
कि कौन कौन कितना पैसा लेता है कमीशन में, और उस कमीशन का पैसा लेने के बाद भी ये हमारे अध्यक्ष महोदय को ही ऊपर पीड़ित करने लगे कि इस एप्लीकेशन को उठा लो, इस पर कोई कार्रवाई मत करो, इस पर कोई जांच न होने पावे। अब अगर प्रशासन ही इनको दबा रहा है तो क्या कार्रवाई होगी आप बताइए। और ये सारी बातें मुख्यमंत्री जी जानते हैं। मुख्यमंत्री जी क्यों इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं नगर निगम के, ये तो हमारे भी समझ में बात नहीं आ रही है। सवाल ये था कि अभी अगर प्रशासनिक तौर पे जो है इंसाफ नहीं मिल रहा है, जांच लंबित की जा रही है जानबूझ के, तो क्या न्यायालय के शरण में भी जाएंगे? न्यायालय के शरण में तो ये जा सकते हैं, लेकिन जो इनके राइट मिले हुए, फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं, जो इनके अधिकार मिले हुए हैं स्पीच के, उन सारी बातों को समाप्त कर लें। अरे मुख्यमंत्री से मिले, जाके उनकी बातें कहें, डीएम से मिले, कमिश्नर से मिले, ये सारे लोगों से बात कहने के बाद अनशन करें, वहां धरना प्रदर्शन करें। इन सारे की बातों जब नहीं होती है तब हाईकोर्ट में ये रिट दाखिल करें कि साहब इस तरह से भ्रष्टाचार फैली हुई है, इसकी जांच करा दिया जाए। वो जांच हो जाएगी, हाईकोर्ट आदेश कर देगा। एक सवाल और है, क्योंकि आप भी एक वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी हैं, गोरखपुर में छुट्टा पशुओं की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अभी मौर्या ने भी जवाब तलब किया है उस सदन के अंदर से कि जवाब दे कि कितने पशुओं से कितनी दुर्घटनाएं हुई। गोरखपुर से मांगा है, कल लिखा पड़े सदन से कि गोरखपुर में कितनी दुर्घटनाएं हुई और कितना दुर्घटना का जो है मुआवजा कौन मांगा, मुहैया कराया गया। कौन मांगा? मौर्या। अच्छा, तो चूंकि मेरा आपसे सवाल ये है कि आप छुट्टा पशुओं के को लेकर क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से सरकार विफल है छुट्टा पशुओं को रोक पाने में? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। हम किसान हैं और किसान के घर से आते हैं, इसलिए हम उसकी पीड़ा जानते हैं। आप जब गेहूं की फसल तैयार होती है, जब सब्जियां तैयार होती हैं, तो छुट्टा पशुओं एक नहीं 20-20 के झुंड में आकर के उस गेहूं के फसल को रौंद देते हैं, चर डालते हैं, जिससे किसान जो भी लागत लगाए रहता है वो सब पानी में चला जाता है। और इसकी शिकायत पहले आप देखते थे कि हर गांव में, हर ग्राम सभा में एक कनौद होती थी कि जहां पशुओं को इस तरह से आवारा पशुओं को वहां ले जा करके ग्रामीण के द्वारा करिया उसमें ढुका दिया जाता था, उसको पशु चारा का व्यवस्था होता था, और ये सारी व्यवस्थाएं हर गांव में थी। लेकिन आज जो गांव की दशा है उससे और खराब जो है वो शहर की दशा हो गई है। शहर में आप चले आइए तो जहां कूड़ा फेंका जाता है वहां 2 सांड लड़ जाते हैं, गाय आकर खाने लगती है, कुत्तों का बाजार लग जाता है, और उस रास्ते जो जाता है वो हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ जाता है कि कहीं हमारे ऊपर वार न हो जाए, कहीं सांड न चढ़ जाए। और इस तरह की आप कई घटनाएं देखी होंगी कि सांड ने उनको पटक दिया रास्ते में, कुत्ते ने उनको दौड़ा करके काट लिया, बच्चों को काट लिया कुत्तों ने। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं, इसको सरकार को देखना चाहिए कि हमारा तो बकायदा काना उपवन करोड़ों अरबों रुपए की लागत से काना उपवन बनाई हुई है ऐसे पशुओं के लिए, जमीनी तौर पे काम तो हो रहा है। अब आप हमसे तो पूछ रहे हैं, लेकिन काना उपवन में एक बार आप चले जाइए और वहां की स्थिति देखिए क्या है, क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है और क्या वहां हो रहा है। ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, और आपसे बेहतर इसको कोई समाज में प्रसारित भी नहीं कर सकता है। आप वहां जाइए और काना उपवन की व्यवस्था देखिए। हम एक बार गए थे, एक मित्र वही बगल में रहते हैं, उनके वहां दावत था, मैं गया था और मैंने खूब देखा उसको। वहां जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में जो पशुएं रोज 8-10 मरने के करीब पर होते हैं और मर करके निकाल के फेंक दिए जाते हैं। आप बताइए उस कान्हा उपवन में तो छुट्टा पशुओं वाली सड़क पर घूम रहे, ठीक है, उस कान्हा उपवन में जाएंगे, मरने के लिए जाएंगे? कौन जाएगा? तो सरकार जो है केवल कह रही है ना, लेकिन वहां आप जाकर के व्यवस्था तो देखें कान्हा उपवन का। खाली पैसे का खेल हो रहा है कि कान्हा उपवन में ये खर्च हो गया, वो खर्च हो गया, ये ठेकेदार, बस। अब उसके बाद ज्यादा बोलना तो बहुत अच्छा बात है नहीं, लेकिन ये मुख्यमंत्री का शहर है, मुख्यमंत्री को एक एक चीज का पता है, और मुख्यमंत्री अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो ये एक अफसोस की बात है, और ये इसको भ्रष्टाचार का बढ़ावा देने की बात कही जाएगी। एक जो है समस्या गोरखपुर की हमेशा बनी रही, जो मुख्यमंत्री होने के बावजूद अभी तक पूर्ण समाधान नहीं हुआ, वो है जल भराव, वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग की समस्या को क्या आप मानते हैं कि वाटर लॉगिंग के मामले में सरकार पूरी तरीके से गोरखपुर में भी विफल है? अब इसके बारे में हम भी गोरखपुर के हैं, आप भी गोरखपुर के हैं। गोरखपुर की सबसे बड़ी व्यवस्था तो ड्रेनेज की है।
और आप यहाँ जब बारिश होता है तो आप गोरखनाथ जहां हमारे मुख्यमंत्री जी रहते हैं उसके पीछे के मोहल्लों को जरा दौड़ा कर लीजिए, तो किसी भी मोहल्ले से ठाउन भर जांग भर के पानी से कम नहीं है और पूरा पानी लग जाता है। इधर बेतिहाता में पूरा पानी लग जाता है, ये गोल घर से इधर जब चलेंगे कचहरी की तरफ तब पानी लग जाता है। शहर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पानी न लगता हो। इधर तारामंडल की तरफ आप जाएंगे तो पूरा पानी लगा रहता है और आज तक पानी निकलने की व्यवस्था सरकार ने कुछ नहीं किया। नगर निगम ने उस पर खाली कहता है कि पानी की व्यवस्था करके, कहीं पंपिंग सेट चल रहा है तो कहीं कुछ चल रहा है, लेकिन पानी की व्यवस्था से जब भी बरसात या जब भी पानी गिर जाता है तो शहर के लोग काफी परेशान हो जाते हैं। यहां तक कि लहलादपुर में भी जहां मैं रहता हूं वहां भी एक जांग भर पानी लग जाता है जो बरसात हो जाती है। तो ये पानी की व्यवस्था का जब तक गिरने चाहिए इनका ठीक नहीं होगा, जब तक नालियां चौक करती रहेंगी। इतना पैसा मुख्यमंत्री आकर के शहर को देकर चले जाते हैं, उस पैसा का कहां जाता है, किस जगह जाता है? आप 75 जिला देखिए और गोरखपुर को देखिए। जितना गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी ने पैसा दिया है वहां 75 जिलों को नहीं दिया है, जबकि मुख्यमंत्री जी के सारे जिले एक समान होने चाहिए। लेकिन वो पैसे कहां जा रहे हैं, किस ठेकेदार को वो ठेका लेकर के वो पैसा गायब हो जा रहा है और किसकी कोठियां बन रही है, इस मेरा कहने की मतलब नहीं। आप खुद जानते होंगे कि इस पर सरकार कितना नियंत्रण है और सरकार का कितना फायदा हो रहा है ये पैसा इन्वेस्ट करके। यहाँ जी ये बताइए कि नगर निगम में आपने भ्रष्टाचार का जब आरोप लगाया, खुलासा किया, हाँ, उसके बाद कुछ ऐसे लोग भी थे जो आपके खिलाफ लामबंद हो गए, आपके कमरे का अलॉटमेंट छीन लिया गया, हाँ, तो क्या आपको लग रहा है शिकायत के बाद विश्वास की जगह आपके साथ आपका उत्पीड़न शुरू हो गया? हाँ, उत्पीड़न शुरू हो गया पूरी तरह से। कौन है वो लोग जो उत्पीड़न कर रहे हैं? जैसे शासी अभियंता, मुख्य अभियंता, नगर आयुक्त, ये सभी लोग मिले हुए हैं। पूरा अधिकारी वर्ग एक तरफ हो गया। किस तरीके का उत्पीड़न किया जा रहा था? जैसे हमको कार्यादेश भी नहीं दिया गया कार्य कराने का, सीधा हमको नोटिस भेज दिया गया धनतेरस के एक दिन पहले कि आप द्वारा स्थल पर कार्य नहीं कराया गया, अभी काम शुरू नहीं किया गया। जब हमको कार्यादेश नहीं मिला तो काम कहां से करेंगे? कार्यादेश के बाद ही तो काम करेंगे। तो हमने 14 तारीख में कार्यादेश रिसीव किया। तो क्या लग रहा है शिकायत की वजह से आपके खिलाफ इस तरह? हाँ, खाली टोटली। आपने क्या क्या शिकायत किया था पहले ये बता दीजिए। जो हमने शिकायत किया है, हाँ, विभाग के जो भी कमीशन है सिलसिलेवार हमने उसको लिख करके दिया था मीडिया को। मुख्य अभियंता का कितना है, शासी अभियंता कितना है। मुख्य अभियंता 2%, शासी अभियंता 2%, सहायक अभियंता 2%, और अभियंता 5%, इस तरह का कमीशन है। मतलब कुछ जेई ऐसे भी हैं जो आपराधिक छवि के काफी दिनों से जमे हुए हैं। हाँ, जमे हुए हैं। वो कौन ऐसे जेई हैं जिनसे आप लोग डर और भय लगा रहते हैं? जैसे राजकुमार जी हमारे हैं और अभियंता जो सीधे कहते हैं कि मेरा कुछ होने वाला नहीं है। थोड़ा टाइट बतिया देंगे तो SC/ST का मुकदमा आपके ऊपर दर्ज हो जाएगा। अवनीश भारती जी भी हैं जो 12-14 साल से जमे हुए हैं। ट्रांसफर होने के बाद 2 बार शासन से उनके ऊपर चिट्ठी भी आ चुकी है कि आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, तभी नहीं जा रहे हैं। गोरखपुरी जमे हुए हैं। अच्छा, इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है, क्या लग रहा है कि इनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? ये लोग कहते हैं हम रुपया फेंक के अपना ट्रांसफर रोकवा लेते हैं, मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी, आप चिल्लाते रहिए, आपके चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। अगला कदम क्या होगा वो आपका? अब अगला कदम जो है, इसके बाद फिर हम जो है धरने पे बैठेंगे। क्या नाम? वेद प्रकाश मिश्रा, कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष।